है तो इस टाइम पे 9:30 हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखें जी, ये परिंदे सामने बैठे हुए हैं कोई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद। आज हम जा रहे हैं याला सफारी पार्क। हमारे जिस एरिया में हम हैं, इस एरिया का नाम है मिरीसा, और मिरीसा के नज़दीक एक और सफारी पार्क है, वो है उदा वाला सफारी पार्क। पर यहाँ लोकल लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमें पता चला जो सबसे बड़ा श्रीलंका का सफारी पार्क है वो है याला सफारी पार्क। वो यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव पे है। तो आज हम लोगों ने प्लान किया कि हम याला सफारी पार्क जाएंगे। ये कार जो पीछे खड़ी है ये हमने बुक करवाई है। अगर आप लोग कभी भी श्रीलंका आए तो ये चीज़ जहन में रखना कि कभी भी एक बंदे से रेट नहीं पूछना आपने। यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सारे टूर गाइड्स थे, हमने उनसे इन्फॉर्मेशन ली, हर बंदे का रेट डिफरेंट था। और श्रीलंका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फ़ॉरेनर्स के लिए रेट हमेशा हर चीज़ में डिफरेंट होता है। इवन ग्रॉसरी करने भी जाएँ, आप हेयर कट करवाने जाते हैं, कोई भी काम, किसी भी काम के लिए जाएँ, लोकल बंदे का रेट डिफरेंट है और फॉरेनर्स का रेट डिफरेंट है। तो अभी जिस सफारी पार्क में हम जा रहे हैं वहाँ पे जो एंट्रेंस टिकट है वो है तकरीबन $25 to $35। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से या किसी सार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एंट्रेंस टिकट है वो उसकी प्राइस भी डाउन होती है, वो आई गेस $20 है। तो अभी मैं वहाँ पे जाके आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि इसकी एंट्री टिकट की प्राइस क्या है। याला सफारी पार्क जो एंट्रेंस स्टार्ट होती है वो सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ से हम लोग ने जाना है यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव है। तो हम लोग इतना अर्ली तो नहीं पहुँच सकते थे, तो हमने 6 बजे की कार बुक करवाई है और 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, तकरीबन 8 साढ़े 8 तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो बस अब हम सफ़र शुरू करने लगे हैं। सो लेट्स गो। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का सफ़र तय कर लिया है और यहाँ पे अभी हमने ब्रेक लगाया है थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए। ड्राइवर कहता है कि आगे याला सफारी पार्क के अंदर जाके आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, खाने पीने के लिए चीज़ें जितनी भी आपने लेनी है। और ये एक नियरेस्ट मार्केट है जहाँ से आप ये कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ब्रेक लगाई है, मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही। तो ये कोलोरियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर, जिसके पास वेस्टर्न, ईस्टर्न, चाइनीज़, वेजिटेरियन, श्रीलंकन फूड है। और ये चीज़ें आप देखें यहाँ पे मिल रही हैं। छोटा सा इन्होंने कैफ़े सा बनाया हुआ है यहाँ पर, अंदर सीटिंग एरिया भी है। और सी फूड मार्केट के पास एक छोटा सा एक्वेरियम भी रखा हुआ है जिसके अंदर मछलियाँ वगैरह है। और इतना बड़ा कोई नहीं है पॉइंट। ये जो सी जीप है, इसी तरह की जीप हमें याला सफारी पार्क में भी मिलेगी, इसके अंदर हम लोग बैठ के सफारी के लिए जाएंगे अंदर की तरफ। और ये बाहर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ये आपको हर तरफ ही मिलते हैं श्रीलंका में, हर घर के बाहर, हर रेस्टोरेंट के बाहर। तो जी अभी इनसे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ से इस पॉइंट से आगे ये गाड़ी नहीं लेके जाएगी हमें, और यहाँ से आगे हमने जीप पे जाना है। तो ये जो उनसे पीछे जीप आ रही है, ये वाली जीप, इस जीप में अब बैठ के आगे हमने सफ़र करना है याला सफारी पार्क की तरफ। शायद इनका आगे का जो रास्ता है वो रास्ता ठीक नहीं है या क्या इशू है, ये भी आगे जाके हमें पता लगेगा, क्योंकि जो इनके ड्राइवर है वो श्रीलंकन है, उनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। और हमें कम्युनिकेशन में यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अनलेस कि हमारे साथ कोई लोकल बंदा हो जो हमारे बिहाफ पे बेहतर तरह से कम्युनिकेट कर सकें। तो फ़िलहाल अभी ये जीप आ चुकी है और अब हम इस जीप में आगे जाएंगे सफारी पार्क की तरफ। सो लेट्स गो। तो जी अभी हम सफारी पार्क की तरफ रवा दवाएँ और ये हमें जीप मिली है, आगे भी हमारे पास एक सीट खाली है। तो ये कह रहे तकरीबन अभी आधे घंटे का सफ़र रह गया है। एंट्रेंस पे पहुंच के हमने वहाँ पे टिकट्स वगैरह लेने होंगे, तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं मैं आपको बताता हूँ टिकट की प्राइस क्या है। पर फ़िलहाल अभी हम रास्ता देख रहे हैं। यहाँ से ये है कि जीप काफ़ी ऊंची है ये, तो जीप के ऊपर बैठना काफ़ी मुश्किल था, और स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए इतनी ऊंची जीप के ऊपर बैठना, इतना बड़ा मतलब वो जंप करके आपको ऊपर बैठना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिससे व्यू भी बड़ा प्यारा आ रहा है।
ये इस रोड पे देखें, ये लिखा हुआ है याला 12 किलोमीटर, और अभी हम इस रास्ते में जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर में पहले भी इस जीप में बिठा दिया है, और अब हम याला की तरफ जा रहे हैं। इसी के नेम के ऊपर ही याला सफारी पार्क है। ये क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है याला सफारी पार्क, हर साल लाखों के हिसाब से लोग जाते हैं इस रास्ते से, तो शायद यही वजह है कि ये वाला रास्ता इन्होंने बड़ा साफ़ बनाया हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ कहीं पे रोड के ऊपर कोई खड्डा वगैरह नहीं है, कहीं से रोड टूटी हुई नहीं है। बड़ा अच्छा रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है और बड़ा कंफर्टेबल जर्नी है। आई डोंट नो कि इन्होंने हमारी जो जिस गाड़ी में हम आ रहे थे वैन से हमें जीप पे क्यों स्विच किया है। शायद ये आगे जाके हमें कुछ पता चले, पर अभी तक मेरे ख्याल से वैन यहाँ तक आ सकती थी। इन्हें हमें अभी जीप में स्विच नहीं करना चाहिए था, ये पॉइंट आगे जाके होना चाहिए था कि हम ज़रा ज़्यादा अच्छा सफ़र या स्पीड में वो सफ़र कर सकते, क्योंकि जीप इतनी तेज़ नहीं चल रही, जीप बहुत स्लो स्पीड के साथ जा रही है। ये मोड़ जा रहा है। तो ये दरमियान में अभी इन्होंने यहाँ पे स्टॉप किया है। ये लिखा हुआ है याला नेशनल पार्क, और याला जो वर्ड है वो है रुहूनू, और जिसको याला बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेक लगाई है। यहाँ से हमने टिकट्स लेने हैं, फिर टिकट्स लेके फिर हम आगे जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने हमें एक और चीज़ बताई है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये मैंने आप लोग को पहले शेयर भी की थी कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप सार्क कंट्रीज़ के अंदर आते हैं और उसका रेट टिकट्स का कम है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या वाकई ये सच है या नहीं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखें सार्क कंट्री है तो $20 है, और नॉन सार्क कंट्री है तो $25 है, और चाइल्ड जो है वो अगर 6 से 11 ईयर्स है तो वो $10 उसकी प्राइस है। तो इक्विवेलेंट इन्होंने श्रीलंकन रुपीज़ नहीं बताई हुई, बट डॉलर्स में इन्होंने ये प्राइस लिखी हुई है यहाँ पर, और $1 उन्होंने प्राइस लिखी हुई है 293.67। तो जी ये हमने अभी टिकट्स लिए इनसे। सार्क एडल्ट्स हम लोग 6 एडल्ट थे, तो सार्क कंट्रीज़ के अंदर माना वो है पासपोर्ट, तो उसके मुताबिक ये प्राइस बनी है 34,951। उसके बाद सर्विस चार्जेस है काफ़ी सारे, VAT इन्होंने ऐड किया है। उसके बाद टोटल जो प्राइस बनी है तो तकरीबन 45,000 रुपीज़ बने हैं श्रीलंकन रुपीज़। और ये आप ये याला नेशनल पार्क के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे ये टिकट्स वगैरह चेक करते हैं। हेलो, तो इन्होंने वेरीफाई किया कि वाकई में 6 एडल्ट्स हैं या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा बंदे बैठे हो तो फिर जाहिर सी बात है उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ये। थैंक यू। तो जी अब हम याला नेशनल पार्क में एंटर हो चुके हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम किसको देखते हैं। सबसे पहले कलमा पढ़ ले सारे। कलमा पढ़ ले, कोई अटैक ना हो हम पे, क्योंकि जो जीप है ये सारी इस साइड से ओपन है, तो थोड़ा सा डर भी लगा हुआ है। कुछ लोगों ने यहाँ पे ये पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं, आप इसको नीचे कर सकते हैं, बट फॉर नाउ इट्स फाइन। ये देखें जी, ये परिंदे सामने बैठे हुए हैं। कोई ये कौन सा परिंदा है भाई? ये भी एक परिंदा बैठा हुआ है। वी कैन सी बैफलो हेयर। पर ये देखने के लिए याला सफारी पार्क आए हैं भाई क्या? ये तो उधर पाकिस्तान में ही मिलता है हमें।
तो आगे से रास्ता सारा इसी तरह का ही है और झटके वगैरह काफ़ी इसमें लगती है जीप में। बैफ्लोज अगेन पीकॉक। Yusuf, you like it? Hello dears. ये तो हमने जापान में बहुत देखे हैं। अच्छा, चीज़ें सारी दूर दूर ही हैं, हमें नज़दीक से इतना कोई अच्छा व्यू नहीं मिलता। हम लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे आने से पहले हमें साथ अपने दूरबीन रखनी चाहिए थी ताकि हम सही तरह इनको देख सकें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी दूर दूर हैं। और ये लोग जो हैं काफ़ी सारे वापस जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह 6 बजे ये स्टार्ट हो गया था सफारी पार्क, और हम लोग अब जब पहुँचे हैं तो इस टाइम पे 9:30 हो रहे हैं यहाँ पर। और ये ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो चुका है और अभी तक हमें कोई ऐसा जानवर नज़र नहीं आया जिसको हम कह सके, देख के कह सके कि हमें याला सफारी पार्क आने का कोई फ़ायदा हुआ है। आज आके हमें यहाँ पे मोर नज़र आ रही है, हिरन नज़र आई है अभी तक, और बगले नज़र आए हैं और नेवला नज़र आया है। इसके अलावा अभी तक कोई कुछ भी नज़र नहीं आया, और अगर आया भी है तो वो काफ़ी दूर दूर था, तो मतलब उसको हम सही तरह इंजॉय नहीं कर सके। तो जी हाथी हमें नज़र आ गया, हाथी मेरा साथी। इस सफारी पार्क में ये गार्डन सा एक बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत व्यू है। इधर आगे दरख्त देखे, चढ़ने वाले दरख्त है, पानी के अंदर है या पानी के अंदर? दरख्त जो है सारे पानी के अंदर है। ये जो सामने रॉक सी बनी हुई है, इसको बोलते हैं एलिफेंट रॉक, और इसको इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि इसकी अगर आप क्लोजअप में देखें इसकी शेप तो ऐसे लगता है जैसे हाथी है, ये हाथी की शेप बनी हुई है। इधर हमिंग बर्ड्स, हेलो डियर्स। वो आगे मोर भी हैं, वो आगे करके ना मोर भी हैं। इस सफारी टूर के दरमियान में इन्होंने एक सर्विस पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग वॉशरूम वगैरह हो सकते हो। इस साइड पे इन्होंने वॉशरूम्स वगैरह बनाए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हैं, रिफ़्रेशमेंट के लिए, और सोवेनियर शॉप है। और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत इस साइड पे एक बीच बना हुआ है, और आप अगर इस बीच के ऊपर पानी की लहरों को देखें, इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। कैमरे के अंदर शायद ये इतना खूबसूरत नहीं आएगा, पर आँखों से देखकर बहुत पुरसकून और ख़ूबसूरत नज़ारा लग रहा है ये। और बड़ी प्यारी लहरें चल रही हैं और हवा बहुत प्यारी चल रही है। और ये बीच देखें कितना बड़ा बीच है, वहाँ एंड तक जा रहा है और पूरा राउंड जा रहा है वहाँ तक। तो मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है ये बीच नज़र आ रहा है। इस साइड पे थोड़ा छोटा है, ये सामने एक रॉक है बड़ी, बट बहुत प्यारा बीच है ये। यहाँ पे जो इन्होंने रिफ़्रेशमेंट के लिए कॉर्नर सा बनाया हुआ है ये, यहाँ पे ये कॉफ़ी हाउस है, और सामने जो है यहाँ पे जूसेस वगैरह कुछ मिल रहे हैं। तो सिर्फ यही रिफ़्रेशमेंट है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पानी वगैरह शायद मिल जाता है अंदर, और इस तरह के कुछ फल वगैरह शायद मिल रहे हो। कोई मेन्यू वगैरह इन्होंने नहीं लगा के रखा हुआ, बट दैट्स ऑल दी अवेलेबिलिटी हेयर। ये शायद मेन्यू है। तो ये सारे जूसेस है जो इनके पास अवेलेबल है।
हेलो पकड़ें। तो ये भैंसें थी जो बाहर के, अभी हम इधर से एग्जिट हो रहे हैं और अंदर भी हमें यही कुछ ही मिला है। हेलो तो जी गाइस, अभी हम लोग वापस पहुंच चुके हैं उसी जगह पे जहां पे हम लोगों ने अपनी वैन छोड़ी थी। और हमारा जो टूर था याला सफारी पार्क का वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो इट वाज टोटली वेस्टेड। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। हमें वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला सिवाय आई गेस 3 हाथियों के। हमने कोई ऐसा बड़ा एनिमल नहीं देखा जो हम लोग डेली रूटीन में नहीं देखते, भैंसे वगैरह या कुछ परिंदे ऐसे थे जो कि हमें वहाँ पे नज़र आए। कुछ भी ऐसा नहीं था। याला सफारी पार्क की सिर्फ एक हाइप बनी हुई है और हमारा तकरीबन इसके ऊपर 1 लाख रुपया ख़र्चा हुआ। हम लोग 6 बंदे गए थे। 6 बंदों के हम लोगों ने तकरीबन 45,000 के टिकट्स लिए और फिर ये जो सी वैन हम लोगों ने वहाँ से बुक करवाई थी तकरीबन 28,000 की, वो हमने बुक करवाई। ये जो जीप हमने बुक करवाई थी इसका हमने तकरीबन 15,000 पे किया। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1 लाख रुपए श्रीलंकन रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए इस टूर के लिए, बट इट वाज टोटली वेस्टेड और बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मैंने इससे पहले लाहौर का सफारी पार्क देखा हुआ है। जापान में मैं एक सफारी पार्क गया था, वो बहुत अच्छा था। तो वो दोनों जो उनसे सफारी पार्क थे वो दोनों बहुत अच्छे सफारी पार्क थे। उसमें मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। हमारा अपना लाहौर का सफारी पार्क आई गेस इससे 1000 नहीं तो लाख गुना बेहतर है, पर हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। वो एक अलग स्टोरी है। तो जवाद भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका सफारी का? ऑनेस्टली ज़रा मज़ा नहीं आया, बहुत बुरा। मेरे ख्याल से है कि हम लोग अपने पाकिस्तान में झेलम शहर, छोटा शहर है पाकिस्तान का, उधर का जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी का जो ज़ू है ना, वो इससे बेहतर है। हाँ, वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला। चलो ज़ू तो एक डिफरेंट स्टोरी है। वहाँ पे लोगों ने मतलब पाले हुए होते हैं, मतलब लेके यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा देखे मोर। और मोर मेरे ख्याल से वहाँ पे हर बंदे ने घर में रखे हैं। और हर बंदे ने घर में रखे हुए। मोर बहुत मतलब कॉमन है। मतलब कुछ ज़रा मज़ा नहीं आया मेरे ख्याल से, टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। तो अगर आप लोग इधर का प्लान कर रहे हैं तो मेरी सजेशन यही है कि याला सफारी पार्क का प्लान कभी मत करना, क्योंकि इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी।